फोटोग्राफी देखता है, फिर इनमें SS बना रखी है, एक तो दिक्कत पेज और दूसरा तो जो पेज आगे पीछे लगा के उसका हाँ भाई, पेज आगे पीछे तुमने लगा दिया बोल रहे हैं रजिस्ट्री वाले। मतलब C1 C2 है, मतलब वो क्या C1 C2? मतलब क्लैरिकल एरर है, मतलब वो डेट एंड इवेंट वाला पेज आगे पीछे हो गया, मतलब वो रिट का कुछ। क्या मुद्दा क्या है आपका? मतलब असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की पोस्ट के लिए मतलब अभी रिक्रूटमेंट मतलब प्रोसेस ऑन है। मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मतलब एक इंटरिम ऑर्डर आया है कि मतलब दीज कैंडिडेट्स होल्डिंग B.Ed डिग्री विद ब्रिज कोर्स may provisionally be allowed. Plus I am also holding the same qualification. Plus सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मतलब एनेक्सचर 4 है, मतलब पेज 33 पे मैंने एनेक्स करा। तो यू आल्सो गो टू सुप्रीम कोर्ट? मतलब आई एम हियर, मतलब टाइम इज नॉट, मतलब माय ओनली प्रेयर राइट नाउ इज मतलब ऑन इन लाइट ऑफ। नहीं, आपके रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स तो B.Ed को अलाउ नहीं करते, मतलब B.Ed ये B.Ed विद ब्रिज कोर्स है। ये ब्रिज कोर्स है। ये सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने ऑर्डर लगाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल इन्हें पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी। नहीं तो ब्रिज कोर्स से भी इनका B.Ed इम्प्रूव नहीं होता। मालूम है ये या तो DLED होता है, तो वो DLED आगे की क्वालिफिकेशन देवेश शर्मा भी कहते कि B.Ed नहीं हो सकता। प्लस देवेश शर्मा और इसमें यही डिफरेंस था, देवेश शर्मा में ब्रिज कोर्स वाला इशू ही नहीं था, मतलब उसमें सिर्फ B.Ed था। प्लस अब B.Ed प्लस ब्रिज कोर्स से नहीं ब्रिज B.Ed तो B.Ed ही रहेगा ना। मतलब अगर आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन B.Ed है, वो तो चूंकि आपको किसी उनके लेवल में लाने के लिए वो ये किया गया जो ब्रिज कोर्स है। प्लस देवेश आप DLED उससे होंगे NIUS से। हाँ, प्लस देवेश शर्मा इज कंसिडर्ड इन दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, मतलब उसके बाद ही मतलब प्रोविजनली अलाउ। हाँ, यस मिस्टर उपाध्याय, तुम क्या कह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने लॉर्डशिप का डिवीजन बेंच का जजमेंट नहीं रखा गया। हाँ, इसमें तो सारी बात आ गई, अब इसके बाद तो कोई कहीं जा नहीं सकता, इसको जल्द से ब्रिज कोर्स केवल उनके लिए था जो अपॉइंट होने के बाद करेंगे 6 महीने का। ब्रिज कोर्स तो उनके लिए है मतलब जो अपॉइंट हो जाएंगे, अपॉइंट होने के 6, और वो डेट है कट ऑफ डेट 11 अगस्त 2023, उससे पहले जो है, उसके बाद के लिए तो B.Ed का कोई भी हो, चाहे ब्रिज हो चाहे कोई हो। इसमें जजमेंट में क्या बोला गया? जजमेंट में इसमें लॉर्डशिप ये पूरा कंसिडर हुआ है, मतलब देवेश शर्मा जिससे कह रहे हैं कि ये कवर्ड है वो भी कंसिडर हुआ है इसमें। मैं ये रेलिवेंट दिखा देता हूँ, पैरा 4 से देखने क्या, पूरा जजमेंट नहीं पढ़ता मैं, इंटरनल पेज 4। A perusal of the aforesaid notification dated 28/6/2018 revealed that candidates with B.Ed qualification from NCTE recognized institutions were made eligible for appointments as teacher in primary schools, provided after appointment such person mandatorily undergoes a 6 months bridge course in elementary education recognized by the NCTE within 2 years of appointment as primary teacher. उसके बाद फिर नीचे डिटेल में ये कंसिडरेशन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट आया है। उसके बाद पैरा 7 देख लेना। 6 में भी कह दिया मतलब फाइंडिंग है। 7 में है लंडन काउंसिल फॉर द पिटिशनर रिलाइड अपॉन द ऑर्डर डेटेड 8/4/2024 passed by Honorable Supreme Court in review petition number such and such, who were appointed as teacher pursuant to the notice advertisement in which B.Ed was stipulated to be a valid qualification, and who were appointed without any qualification or condition imposed by any court of law to the effect that it will be subject to final outcome of a pending petition, and it was provided that they shall not be disturbed on account of the judgment delivered on 11/8/2023। कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं? हाँ, मतलब पैरा 7 पढ़ रहा था मैं। अच्छा, उसका कंक्लूडिंग देख लें, मतलब पैरा 7 का कंक्लूडिंग सेंटेंस है, मतलब इन पैरा 9 ऑफ द ऑर्डर इट वाज प्रोवाइडेड दैट B.Ed क्वालिफिकेशन होल्डर्स who have already been appointed and whose appointment has been protected will have to undergo bridge course so that they are equipped with necessary skill to teach students of primary classes। तो अपॉइंट होंगे उसके बाद
6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे, उन्हीं के लिए था वो। देवेश शर्मा के लेगा। देवेश शर्मा में जो है ये तो डिवीजन बेंच जजमेंट है। अब उसके बाद सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट एनसीटी ने जो ये निकाल दिया मतलब एनसीटी का नोटिफिकेशन देखने में और उसके बाद एनआईओएस ने भी निकाल दिया। ये तो बीएड है, उसने कह दिया कि बीएड वाले नहीं हो सकते। हाँ ये एनसीटी का है, ये देखिए बीएड विद ब्रिज कोर्स वालों के लिए कुछ क्या है उन्होंने? हाँ नहीं वो एक्सक्लूडेड है मतलब। इसका मतलब ये जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है 7 अप्रैल 2025, इसका नेक्स्ट पेज देख लें मतलब। ये तो देवेश शर्मा ही कोट किया है शायद ना उन्होंने। हाँ इसमें कोट हुआ है फर्स्ट पेज पे जो है। हाँ मतलब उसका नेक्स्ट पेज जो है स्पेसिफिकली उन्होंने कह दिया मतलब यही ग्राउंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी था मतलब, और वो ऑर्डर में देवेश शर्मा रिफ्लेक्ट भी करे। मैं रीड मतलब इसमें लिखा है हाउएवर लिखा है कंसीडर है मतलब हाउएवर द एप्रीहेंशन ऑफ द एप्लीकेंट पिटिशनर इज दैट देयर एप्लीकेशन मे नॉट बी कंसीडर्ड इन लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ इंटरिम ऑर्डर काउंसिल के स्टेटमेंट में हुआ है और काउंसिल स्टेटमेंट वाज नॉट फैक्चुअली एरोनियस। मतलब इट वाज मतलब इन द केस ऑफ देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मतलब ये ऑर्डर रिफ्लेक्ट करता है मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज कंसीडर्ड मतलब देवेश शर्मा मतलब erroneous be it as it may मतलब erroneous or not मतलब this is मतलब honorable supreme court's order मतलब in my writ also मतलब I have not alleged anything on merits it has no binding precedent मतलब first मतलब they मतलब respectfully मतलब they do not have any locus मतलब these are the students मतलब no on account of your मतलब what locus they have मतलब on account of their being included in the zone of consideration मतलब the eligible candidates will be outside so we are having locus will only be एनआईओएस में अप्लाई फॉर रिकॉग्निशन टू ओडीएल मोड फ्रॉम एनसीटी। इसका चौथा देख लेंगे क्वालिफाइंग एंड विल बी स्ट्रिक्टली मेंट फॉर टीचर्स इंडिकेटर इन पॉइंट 2 अबव exist to protect their existing employment who had been appointed in accordance with NCT and were in service before this course will not be valid for these teachers seeking subsequent employment as permanent teachers। उसके बाद एनआईओएस ने भी क्लियर कर दिया, इसके बाद एनआईओएस ने भी क्लियर कर दिया। आप तो खैर एनआईओएस से नहीं है शायद, आप तो बीएड है। नहीं ये ब्रिज किसने किया, कहाँ से किया उन्होंने? नहीं ये तो एनआईओएस ब्रिज वहाँ से किया, एनआईओएस से किया। हाँ तो वो तो चलेगा नहीं, वो तो एनआईओएस ने भी कह दिया ऐसे, वो एनआईओएस ने भी कह दिया, एनआईओएस ने भी वही क्लैरिफाई कर दिया है। चलो तुम देख लो, इसको तुम एग्जामिन कर लो, कल या परसों लगा देते। यू आल्सो गेट रेडी। मतलब लास्ट डेट मतलब कल थी मतलब संडे को लास्ट डेट रखी थी मतलब जिन्होंने ऑफलाइन सबमिशन। चलो डेट की तो कोई बात नहीं, डेट बढ़ा देंगे, लेकिन पहले आप तुम वो तो करो, सेटिस्फाई करो। ये डीबी में भी चल रहा है, वहाँ डीबी भी सेटिस्फाइड नहीं है। डीबी में भी यहाँ चल रहा है, डीबी में भी चल रहा है हमारे यहाँ, वहाँ रूल को चैलेंज कर रहे हैं, तो डीबी भी सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने भी शायद मतलब अपनी रिट में कल उन्होंने रखा है मतलब इस रिट में मतलब मेरिट पे मैंने कुछ एलर्जी नहीं किया मतलब आई हैव नथिंग टू से ऑन मेरिट्स मतलब मैं बस इतना समझ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मतलब कि इन रैम मतलब वो होना चाहिए मतलब बिकॉज उसमें प्रोविजनली अलाउ करा है मतलब कुछ कैंडिडेट्स को प्लस आई आल्सो होल्ड द सेम क्वालिफिकेशन। लेकिन इस पे क्या कहना है कि वो तो दैट इज नॉट बाइंडिंग प्रेसिडेंट, इट इज अ इंटरिम ऑर्डर प्लस बट मतलब दैट विल बी डिस्क्रिमिनेटरी ऑन माय मतलब फॉर मी मतलब बिकॉज़ मतलब सेम क्वालिफिकेशन में कुछ बच्चे बैठेंगे और कुछ तुम जाओ तो यू आल्सो गो टू सुप्रीम कोर्ट मतलब डज नॉट हैव द मींस मतलब आई मतलब ऑल आई एम अरे तो आप लोग पूरा भीड़ इकट्ठा करके जाओ, बस में बैठ के जो जाते हो आप लोग, मतलब दैट इज डिफिकल्ट मतलब माय ओनली प्रेयर इज मतलब 100-500 लोग जाओ मतलब प्रोविजनली परमिट कर दें और मतलब डिस्पोज ऑफ कर दें मतलब आई विल अप्रोच ऑनरेबल सुप्रीम। और फिर क्या परमिट करके फिर क्या प्रोविजनली मतलब प्रोविजनली परमिट कर दें मतलब इसमें भी प्रोविजनली देखते हैं कल परसों लगा दो। ऑब्लाइजमेंट।